कुर्बान था। मेरे अंदर का मजनू ने मेरे अंदर के बाप को खा लिया। रंजिश तो आपको मेरी माँ से थी, तो फिर सजा मुझे क्यों दी? मोहब्बत में किए दावे आगे चल के शर्मिंदगी का बायस बनती है। तुम खुश हो वफा? मुझे मेरे बाप ने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे और क्या चाहिए? वफा सालिस को छोड़ चुकी है। सालिस मेरी मोहब्बत था। खबरदार जो सालिस का नाम तुम्हारी जुबान पे दोबारा सुना तो जो काम हमें इतना मुश्किल लग रहा था, तुम्हारे इस फैसले ने आसान कर दिया। अब सालिस को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। आधी जिंदगी मैंने हव्वा को इसकी दी हुई बदनामी की शर्मिंदगी तले गुजार दी। अब मैं इस घर में कोई नई हव्वा किसी को नहीं। गैर ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि वफा को इसके बाप, इसके अपने रिश्ते सब मिल चुके हैं। बहुत खुश है, सब ने इसे कबूल कर लिया सिवाय सौतेली माँ मलाहत के। वो तो लड़ेगी उस्मान से, फिलहाल तो रिएक्शन काफ़ी शदीद था इसका, लेकिन इस सारे मामले में शिफा बहुत खुश है। इसे तो यकीन नहीं आ रहा कि इसके रास्ते का कांटा इतनी आसानी से निकल चुका है। वो सीधी पहुंच जाती है वफा के कमरे में, इसे मुस्कुराते हुए कहती है, जो काम हमें इतना मुश्किल लग रहा था तुम्हारे इस एक फैसले ने आसान कर दिया। अब सालिस को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। वफा इसकी खुशी देखकर खामोश है। असल में तो सालिस से मोहब्बत वफा भी करने लगी है और दूसरी तरफ सालिस भी वफा को मिस कर रहा है। कमरे में इसकी मौजूदगी का आदी हो चुका था और अब गैर मौजूदगी और इसकी चीज़ें सारी इसको सिर्फ वफा की याद दिला रही हैं। शिफा जिस तरह ब्लैकमेल करती है ना इसे मोहब्बत के नाम पर, कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने रिश्तों को छोड़ दिया, तुम्हारी वजह से मैंने सबको नाराज कर दिया, सबकी लाडली थी, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। सिर्फ यही बात सालिस को गिल्ट में मुब्तला कर रही है। अदरवाइज तो वो शिफा को कब का शटअप कॉल दे चुका होता कि तुम जैसी खुदगर्ज लड़की जो अपनी सगों की ना हो सकी, वो मेरी क्या होगी। खैर, शिफा की खुशी देखकर इसकी माँ को शदीद गुस्सा है कि वफा अगर घर वापस आ गई तो ये मत सोचना कि तुम कामयाब हो चुकी हो। तुम्हारी शादी किसी भी सूरत में सालिस से नहीं होने दूंगी। ये सुनकर शिफा चीख पड़ती है कि वफा सालिस को छोड़ चुकी है, सालिस मेरी मोहब्बत था। जिस पर इसकी माँ वार्न करती है कि खबरदार, मैंने सालिस का नाम तुम्हारी जुबान पर दोबारा सुना तो। खैर, शिफा को लगता है अपने घर वालों को मनाना कौन सा मुश्किल काम है। एक बार फिर से कोई ऐसी वैसी कोशिश करेगी तो सब मान जाएंगे, इसलिए वो इतनी रिलैक्स है। वहीं दूसरी तरफ वफा और उस्मान के बीच जो खला इतने सालों से था, इस खला को ख़त्म करने के लिए, बाप बेटी के रिश्ते को मजबूत करने के लिए उस्मान खुद अपने कदम वफा की तरफ बढ़ा चुका है और अब शर्मिंदगी से नजरें नहीं मिला पा रहा अपनी बेटी से, जिसे सारी जिंदगी धुतकारता रहा। ऐसे में वफा गिला करती है, जिस पर उस्मान जवाब देता है, मैं जवान था, हवा की बेवफाई ने मुझे मजनू बना दिया था और मेरे अंदर के मजनू ने मेरे अंदर के बाप को खा लिया। जिस पर वफा रोते हुए कहती है कि रंजिशें तो आपको मेरी माँ से थी, फिर मुझे सजा क्यों दी। जिस पर उस्मान रो पड़ता है, इसे क्या पता था इसे बर्बाद करने वाली इसकी अपनी ही बहन थी, जो आज भी अपने किए पर जरा भी शर्मिंदा नहीं, उल्टा घर वालों का सख्त रवैया देखकर इन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। अपना सामान पैक करती है और इनसे कहती है कि मैं हॉस्टल जा रही हूँ। इस घर में रहने का क्या फायदा जब कोई मेरी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं। आप सबको हव्वा और वफा सच्ची लग रही है, अपनी बेटी पर किसी को एतबार नहीं। ऐसे में अब्बा जान इसके किसी इमोशनल ड्रामे में नहीं आने वाले। वो इस पर चिल्लाते हैं कि आधी जिंदगी मैंने हव्वा को इसकी दी हुई बदनामी की शर्मिंदगी तले गुजार दी। अब मैं इस घर में कोई नई हव्वा किसी को नहीं बनाने दूंगा। तहरीम जो कुछ वफा के साथ करने वाली थी अब यहाँ पर नहीं होगा। वो सब जान चुके हैं कि तहरीम ने वफा को बदनाम करने की कोशिश की है और जानबूझकर इसे घर वालों की नजरों में बुरा बनाया। इसीलिए वो मजीद इस फसाद की जड़ को इस घर में नहीं रोक सकते। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। और यूं तहरीम हैरान कि इसके घर वालों ने कैसे वफा की वजह से मुझसे मुंह फेर लिया। वो गुस्से में अपना बैग लेकर घर से निकलती है तो शिफा
अपनी फुप्पो के पीछे भागती है। फुप्पो आप ऐसे कैसे घर से जा सकती हैं? आपके बगैर मैं कैसे इन सबको राजी करूंगी? मेरी शादी सालिस से कैसे होगी? एक आप ही तो जानती है मुझे अच्छे से, वरना यहाँ इस घर में तो मेरी कोई नहीं सुनता, मुझे कोई नहीं समझता। और तहरीम जाते जाते अपना जहर शिफा के अंदर भरते जाएगी कि कुछ भी हो जाए अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार ना होना, वफा को जीतने ना देना कभी। इधर आप देखेंगे कि सालिस बुरी तरह से मिस कर रहा है वफा को, और इसी वजह से इसे फोन कर लेता है पूछने के लिए कि तुम खुश तो हो वहाँ, जिस पर वफा कहती है मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बाप ने मुझे कबूल कर लिया, मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है? तुम्हें लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? वो अपने भाई के साथ एक अच्छी सी तस्वीर खींचकर सालिस को भेजती है ताकि इसे यकीन दिला सके, लेकिन सालिस का उतरा हुआ मुंह बता रहा है कि वो कितना परेशान है वफा के बगैर।